दोस्तों, इस समय तक हमारी दुनिया की आबादी 8 अरब से ऊपर पहुंच चुकी है और इसी वजह से हर देश इस आबादी पर कंट्रोल करने के लिए नए नए कानून बना रहा है ताकि इस बढ़ती आबादी को रोका जा सके। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां की आबादी लगातार घटती ही जा रही है और हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां अब कोई रहना ही नहीं चाहता। ऐसा ही एक देश है आयरलैंड, जिसे दुनिया का सबसे अमीर देश भी कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ रहने वाले लोग अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, आयरलैंड हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि कुछ सालों पहले तक आयरलैंड यूरोप की एक बहुत ही गरीब कंट्री हुआ करती थी। लेकिन आज ये देश अमेरिका, कुवैत, यहाँ तक कि कतर से भी काफी ज्यादा अमीर हो चुका है। इस देश के इतने अमीर होने के बाद भी यहाँ की आबादी लगातार घटती ही जा रही है। यहाँ रहने वाली 70% यंग जनरेशन ऐसी है जो आयरलैंड में रहना ही नहीं चाहती। अब आखिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर दुनिया के सबसे अमीर देश के लोग यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते। लेकिन ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये देश इतना अमीर कैसे बन गया। दोस्तों, आज से 150 साल पहले तक ये देश इतना ज्यादा गरीब था कि यहाँ रहने वाले लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। आयरलैंड की औरतें रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए गलियों में भीख मांगा करती थी। चारों तरफ गरीबी और भुखमरी फैली हुई थी। इन लोगों के सरों पर मौत के साए मंडरा रहे थे। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को भी अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। और फिर साल 1845 से 1852 के बीच आयरलैंड में आयरिश पोटैटो फेमिनिन देखने को मिला, जिसे द ग्रेट हंगर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से 10 लाख आयरिश लोगों की जान चली गई। इस पूरे आयरलैंड की 11% आबादी ऐसी थी जो इस फेमिनिन की वजह से मारी जा चुकी थी। और दोस्तों, इतने साल पहले होने वाले इस डिजास्टर की आबादी को अब तक कवर नहीं किया जा सका है। देखा जाए तो पूरी दुनिया में आयरलैंड ही ऐसा देश है जिसकी आबादी 1840 के बाद से लगातार घटी है। 1922 से पहले आयरलैंड के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ करता था और साल 1922 में आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हो गया था। लेकिन अगले 50 सालों तक भी उसके हालातों में कोई फर्क नहीं आया। इसके बाद समय आया साल 1973 का, जब आयरलैंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेंबर बना। इसके बाद आयरलैंड को अपने हालात बदलने की एक अपॉर्चुनिटी नजर आने लगी। इस कम्युनिटी का मेंबर होने का मतलब सीधा था कि आप किसी भी कंट्री को अपना माल बेच सकते हैं और आपको इसके बदले में सिर्फ एक ही कंट्री को टैक्स देना होगा। अब इसी चीज का फायदा उठाकर आयरलैंड के लीडर्स ने सोचा क्यों ना इस लॉ से फायदा उठाया जाए। आयरलैंड ने अनाउंस कर दिया कि यूरोप में बिजनेस के लिए आने वाली जो भी कंपनियां हैं वो आयरलैंड में अपने ऑफिस को सेटअप कर सकती हैं और इसके बदले में इन कंपनियों से बहुत कम टैक्स लिया जाएगा। और यही नहीं, इसके बदले में गवर्नमेंट इन्हें कुछ छूट भी देगी। साथ ही साथ यहाँ अपना हेड ऑफिस सेटअप करने वाली कंपनियों को बहुत ही कम कीमत पर जमीन भी बेची जाएगी। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने बिजनेस और हेड ऑफिसेज को आयरलैंड में शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। इन कंपनियों में डेल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल जैसी कई बड़ी कंपनियां शामिल थीं। इन सभी कंपनियों ने टैक्स बचाने के लिए आयरलैंड में शिफ्ट होना शुरू कर दिया। टैक्स फ्री पॉलिसीज, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और बेहतरीन लॉ इन ऑर्डर सिचुएशन की वजह से आयरलैंड के अंदर बहुत ही जल्द और बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा। ये इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा था कि मात्र 10 साल के अंदर, यानी कि साल 1990 से 2000 तक, आयरलैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2% से 49% तक पहुंच गया। टैक्स काफी ज्यादा कम थे और सैलरीज काफी ज्यादा थीं, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर लगातार बढ़ रही थी। लोगों ने अपना पैसा खर्च किया और ज्यादा से ज्यादा डिमांड यहाँ होने लगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक बहुत बड़ा बूम आया। अब आयरलैंड की इकोनॉमी सिंगापुर और साउथ कोरिया से भी बहुत ज्यादा आगे हो चुकी थी और इसी वजह से इसे केल्टिक टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, साल 2008 में आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस में आयरलैंड के ऊपर भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, लेकिन आयरलैंड ने इसके जवाब में अपना टैक्स रेट बिल्कुल 0 कर दिया। इसके बाद मानो आयरलैंड की लॉटरी लग गई हो। पूरी दुनिया भर से हाईली क्वालिफाइड लोग जॉब के लिए आयरलैंड आने लगे। अब आयरलैंड यूरोप की सिलिकॉन वैली बन गया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ है जो यहाँ रहने वाले 70% यंग पर्सन इस देश को छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा होने के मुख्य 3 कारण हैं। सबसे पहले तो आयरलैंड रियलिटी में जितना अमीर दिखता है उतना अमीर है नहीं। अगर आप आयरलैंड की जीडीपी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन असल में इसकी हकीकत कुछ और ही है। जीडीपी पर कैपिटा के जरिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सक्सेस को मेजर किया जा सकता है और इसी तरह अगर हम आयरलैंड का जीडीपी पर कैपिटा देखते हैं तो वाकई आयरलैंड दुनिया में सबसे आगे है।
लेकिन अगर हम आयरलैंड के कुछ और आंकड़ों को देखते हैं तो हमें कुछ और ही दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आप आयरलैंड की एनुअल एवरेज सैलरी देखेंगे तो वो नीदरलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के बराबर है, और वही इन कंट्रीज का जीडीपी आयरलैंड की जीडीपी का आधा भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम हाउस होल्ड डिपोजेबल इनकम का डेटा देखते हैं तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ के आम आदमी के पास ऑन एन एवरेज कितना इनकम बचता है। तो यहाँ भी आयरलैंड दुनिया में 17वें नंबर पर आएगा। आयरलैंड के ये आंकड़े आपस में मैच नहीं करते। जीडीपी के मुताबिक तो आयरलैंड काफी ज्यादा अमीर दिखाई देता है, मगर जब बात होती है यहाँ रहने वाले लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो इस मामले में आयरलैंड का हाल बहुत ज्यादा खराब है। और यही कारण है कि आयरलैंड का जीडीपी आर्टिफिशियल लगता है, क्योंकि आज जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है वो फॉरेन कंपनी की वजह से ही होती है, और इन कंपनीज का सारा प्रॉफिट आयरलैंड से बाहर चला जाता है। और यही वजह है कि यहाँ की ये कंपनीज ज्यादातर फॉरेन वर्कर्स को एम्प्लॉय रखती हैं। यहाँ मौजूद जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें आयरिश वर्कर्स बहुत ही कम परसेंट में मौजूद हैं। आयरलैंड में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती बाड़ी इंडस्ट्रीज या फिर एज अ कैशियर, सेल्स या रिटेल असिस्टेंट या फिर माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि इन सभी फील्ड्स में सैलरी बाकी की बड़ी बड़ी कंपनियों की आधी भी नहीं होती। दोस्तों, फिलहाल आयरलैंड की जो भी करंट एवरेज एनुअल सैलरी है वो भी यहाँ बाहर से आने वाले टेक इंडस्ट्रीज के वर्कर की वजह से इन्फ्लेटेड है। और अगर हम सिर्फ आयरिश लोगों की एवरेज एनुअल सैलरी देखेंगे तो ये फिगर और भी ज्यादा कम होता चला जाएगा। यानी कि ग्राउंड रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ आयरलैंड के साथ ही हो रहा है, इसका शिकार दूसरे देश भी हैं। दोस्तों, जहां आयरलैंड की गवर्नमेंट पूरी दुनिया को ये दिखाने में लगी हुई है कि आयरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश है, वहीं आयरलैंड में रहने वाले लोगों का हाल काफी ज्यादा खराब है। यहाँ के लोगों की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज से नीचे है, और यही कारण है कि यहाँ रहने वाले यंग आयरिश दूसरी कंट्रीज में जाना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हाउसिंग का है। आज आयरलैंड भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह बहुत ही जबरदस्त हाउसिंग क्राइसिस से जूझ रहा है। आयरलैंड की हाउसिंग पॉलिसी बहुत ज्यादा खराब है। इसी वजह से यहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए यहाँ कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं रहता, और इन सब के नतीजे में आयरलैंड में घरों की सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा कम रहती है। इन सब चीजों की वजह से यहाँ घरों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। घरों की कमी से हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि डबलिन में सिर्फ एक रेंट वाले घर को देखने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। और तीसरी चीज, आयरलैंड का हेल्थ सेक्टर भी काफी ज्यादा बेकार है। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर आयरिश डॉक्टर अच्छी सैलरी के लिए दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में चले जाते हैं, और जो डॉक्टर यहाँ बचते हैं उनके ऊपर लोड इतना ज्यादा हो जाता है कि पेशेंट को अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है। देखा जाए तो दोस्तों, आयरलैंड की सारी सक्सेस स्टोरी एक आर्टिफिशियल लगती है, और हो सकता है कि फ्यूचर में जीडीपी को यहाँ की बहुत बड़ा हिट पड़े। और जब ऐसा होगा तब आयरलैंड जीरो टैक्स पॉलिसी रिवाइव करेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री बिना टैक्स पर सरवाइव नहीं कर सकती। और आप देख ही सकते हैं कि आज के समय में गल्फ कंट्रीज भी टैक्स लगा रही हैं, क्योंकि उन्हें भी नजर आ रहा है कि बहुत ही जल्द तेल, लिथियम और सोडियम आयरन से रिप्लेस होने वाला है। अगर आयरलैंड अपने टैक्स को बढ़ाता है तो उसका ये यूनिक एडवांटेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और यहाँ इन्वेस्ट करने वाली फॉरेन कंपनीज वापस अपने घर चली जाएंगी, और यहाँ की इकोनॉमी बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, हम आपसे वहीं मिलेंगे।